तो अभी हम नेक्स्ट सर्कल ट्रायंगल एल्गोरिथम करने वाले हैं। हमने बेसमेंट सर्कल ट्रायंगल एल्गोरिथम कर चुके हैं। वो कौन सा है? मिड पॉइंट सर्कल ट्रायंगल एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है हमारा। ये हमारा देखो नॉर्मली स्पेशल ये एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि जो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं हमारे सर्कल की, वो क्या होती है? दिस वन, दैट इज x plus y square is equal to r square। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इससे बेटर है कि हमें एक एफिशिएंट वे चाहिए ताकि हम पिक्सल बाय पिक्सल काम कर सके, जिससे कि हमारे पास एफिशिएंटली हम उसको ड्रॉ कर सके। तो इसके लिए हम मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम यूज करते हैं। इसमें सिमेट्री एक्सप्लोरेशन यूज करते हैं, जो ऑलरेडी ब्रेसमैन एल्गोरिथम में हम कर चुके हैं। 8 फोल्ड सिमेट्री 8 ऑपरेंड में कैसे हमने वैल्यूज लेनी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल एल्गोरिथम है ये भी हम डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इस वैल्यू आती है, तो स्क्वायर रूट के कारण वेरी स्लो हो जाता है, इसलिए मिड पॉइंट मेथड यूज करते हैं। तो इम्प्लिसिट फॉर्म ही है इसके, कुछ और नहीं है खास। ये इम्प्लिसिट फॉर्म किसके? एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो मिड पॉइंट बिटवीन टू कैंडिडेट से कैलकुलेट करते रहते हैं और हम इंक्रीमेंट अप्रोच यूज करते हैं। तो इसमें सिर्फ इंटीजर एडिशंस वगैरह होती है, सब्ट्रैक्शंस होती हैं, नो मल्टीप्लिकेशन नो स्क्वायर रूट इसमें कोई भी यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। तो एक्सट्रीमली फास्ट और हार्डवेयर फ्रेंडली अप्रोच है। कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है। ओके, सबसे पहले हमारे पास इनपुट रेडियस होगा एक्सी वाई सी, सेंटर पॉइंट है सर्कल का। जैसे पता ये सर्कल है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? एक्सी वाई सी, और ये हमारे पास क्या है? आर क्या है? रेडियस। तो हम स्टार्ट हमेशा किससे करते हैं? दोनों में, ब्रेसन में भी, इसमें भी 0, आर। इसमें जो हम डिसीजन पैरामीटर लेते हैं वो उससे डिफरेंट है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर है वो क्या होगा? 1 माइनस आर। हम ये कंप्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सिमेट्रिक ऑल जो सिमेट्रिक पॉइंट्स उसको ले लेंगे एक्स वाई के। उसके बाद हम चेक करेंगे जैसे उसमें करते थे, जो डी की वैल्यू लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अगर टी की वैल्यू लेस देन 0 है, देखो एक्स विल बी ऑलवेज इंक्रीमेंट, इसको हमने इंक्रीमेंट करना ही करना है। ओके, हमने डिसीजन लेना है कि वाई को डिक्रीमेंट करें या नहीं, तो फर्स्ट ऑप्टेंट के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर लेस देन 0 एक्स प्लस 1, वाई क्या रहेगा? सी वाई। नेक्स्ट के लिए वाई चेंज नहीं होगा। जो डी है पैरामीटर वो क्या हो जाएगा? डी प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x हमारा इंक्रीमेंट होगा ही होगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। उसके बाद हम डिसीजन पैरामीटर कैसे चेंज करेंगे? d प्लस 2x माइनस 2y प्लस 3। जब कब तक रिपीट करते रहेंगे? जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 1। ओके, ऐसे इसकी अप्रोच है। ये इनिशियल डिसीजन पैरामीटर 1 माइनस आर कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अगर सब्जेक्ट के लिए कई बार प्रिपेयर कर रहे हो, या वैसे कंसेप्ट बेस्ड ये कैसे आया। ठीक है, तो ये हमारी सर्कल इक्वेशन से ही बना। हमारी सर्कल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या होती है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है? सर्कल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? हम इनिशियल डिसीजन पैरामीटर किसके लिए निकालते हैं? मिड पॉइंट्स के लिए। तो हम ये फंक्शन किसके लिए निकालेंगे? एफ 0, आर के लिए 1 आर 1/2 के लिए। ठीक है, क्यों? 0, आर है तो हमने उसका मिड पॉइंट लिया 0 है ना, तो क्या बन जाएगा? 1, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। हम निकालेंगे एफ 1, आर 1-2 मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर के बीच में। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में फिल करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस आर माइनस 1/2 स्क्वायर। देखो ये पॉइंट कैसे आया, ये वाला पॉइंट क्यों लिया? पहले ये देखो, हमारे पास हम क्या मान के चल रहे हैं? पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करें?
0,r के साथ, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या ले लिया कि ये r का मिड क्या होगा, हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने, अब एक बार चलो इसको कैलकुलेट करके फिर बताते हो क्या है, ठीक है। 1 के क्या बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस, इसको a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू आर इंटू 1/2 माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस ये कट चुके आर, तो ये बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, सो ये प्लस है 5/4 माइनस आर, ओके। तो हम 5/4 आर की जगह इंटीजर फॉर्म के लिए हमने इसको क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल कर दिया 1 माइनस आर। तो इसी तरह से हमारा जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है यहाँ से कैलकुलेट हुआ है, ओके। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने इनिशियल डिसीजन पैरामीटर लिया कि ये इन बिटवीन है या नहीं, क्लियर। अब बात थी कि देखो क्यों हमने ये पॉइंट लिया, हमने क्या कहा था, अगर मैं आपको बात करूं एक सेकेंड, इसको रब कर रही हूँ मैं के लिए, कि जो हमारे पास एक पॉइंट एक्स वाई है, हमारे पास दो डिसीजन है क्या, या तो x प्लस 1 कोमा क्या होगा y, या को क्या होगा x प्लस 1 y माइनस 1। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो हम इनका मिड पॉइंट लेंगे, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो x प्लस 1 ही बन जाएगा, तो हमने 0 0 लिया था तो इसका 1 आ जाएगा। अब y का हमने क्या लिया था r, या तो r है या r माइनस 1 है, तो क्या होगा r प्लस r माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या बन गया 2r माइनस 1 2, क्या बन गया r इंटू माइनस 1 बाई 2, यहाँ से हमने ये डिवाइड किया, क्लियर। अगर अभी भी डाउट है तो जस्ट 1 सेकेंड, ओके। तो देखो क्या है, मैं आपको यहाँ से दोबारा बता रही हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट 0 आ लिया, नेक्स्ट पॉइंट के दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम 1 r रख सकते थे या 1 r माइनस 1, तो हमने दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। 1 प्लस का मिड पॉइंट क्या होता है 1, ठीक है। इनका मिड पॉइंट r प्लस r माइनस 1, इसीलिए मैंने इसको हमारी इक्वेशन में डाल दिया, हमारी इसको जो हमारी सर्कल की इक्वेशन थी, इससे वैल्यू निकल के आई हमारे पास नियर अबाउट 1 माइनस आर। तो हमारा ये हमारा क्या बन गया इनिशियल इंटीजर फॉर्म, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, ठीक है। अगर d लेसन है मिड पॉइंट में हम ईस्ट पिक्सल यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है न्यू d2x प्लस 1, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो d2x माइनस प्लस 3 और y की वैल्यू y माइनस 1, और जो हमारी x की कोई भी चॉइस हो ऑलवेज क्या होगा इंक्रीमेंट। आई थिंक क्लियर होगा अभी आपको, ठीक है। ये आपको बुक्स में भी अच्छे से नहीं मिलता, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। इसका न्यूमेरिकल करते हैं और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी अगर कोई डाउट है बेटा। देखो हमें क्या दिया हुआ है रेडियस आर, सबसे पहले 0.8 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखो 0.8 ले लिया, फिर d किसके खुलेगा 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस 8 7 माइनस 7 सॉरी माइनस 7, ठीक है। तो डिसीजन नेक्स्ट पे है, तो हमारे पास ये पॉइंट प्रूव हो गया। अब माइनस 7 की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा -7 है, -7 क्या होता है लेस देन 0 है, तो नेक्स्ट पॉइंट 1 और ये सेम रहेगा। अब डिसीजन पैरामीटर क्या होता है अगर लेस देन हो तो 2x प्लस 1, -7 प्लस 2x प्लस 1, तो क्या बन गया -7, x क्या है 0 प्लस 1 सॉरी 2 है 1 है 1 प्लस 1 दैट इज -4। अब -4 आ गया, -4 अभी भी लेस देन 0 है, तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू फिर सेम रही है, ये तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। फिर हमने दोबारा से इसको कैलकुलेट किया तो क्या बनेगा हमारा -4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, क्या बन गया -4 प्लस 4 प्लस 1, तो 1 आ गया, ठीक है। अब 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। और दोबारा से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस, अब क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7 माइनस सॉरी
माइनस 2 इंटू 7 प्लस 3, तो क्या बन गया 1 प्लस 4 माइनस 14 प्लस 3, कितना बन गया सही है बिल्कुल 2 इंटू 3 सॉरी 6, तो ये बन गया हमारा -4। -4 ये आ गया, ये भी लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या रहती है हमारी सेम। ओके, ये तो पहले वाली आई है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन की मिस्टेक है बेटा। ओके, अगर लेस देन 0 है, देखो ये लेस देन 0 थी तो सेम रही, लेस देन 0 है सेम रही, लेस देन 0 है तो यहाँ पर गलती कर रखी है, लेस देन 0 है तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, हमने सही किया है। ठीक है, यहाँ पर लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 8 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो यहाँ पर भी क्या आना था 7 एंड सो ऑन आप कैलकुलेट करोगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना। ठीक है, मे भी कुछ पर करना ऐसे ही है। ओके चलो ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आई इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। हम लेकर चल रहे थे तो हमने एक्स की वैल्यू क्या ली थी कि थोड़ी सी मिस्टेक करके तुम करते हैं। ठीक है, ओके, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू क्या ली हमने 8, राइट। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन खुद करके देखते हैं कि क्या वहां पर कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से करते हैं। सबसे पहले डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस आर, तो क्या आएगा 1 माइनस 8 दैट इज -7। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट 0,8 -7 क्या है वैल्यू लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1,8। डिसीजन पैरामीटर क्या कैलकुलेट होगा -7 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा -7 प्लस 3 -4। -4 लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा -4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 1 ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3,7। वहां पर मिस्टेक थी, ये अभी चेक कर लेना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 14 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 10, तो यहाँ -4। ठीक है, -4 अब लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 4,7। तो अब कैलकुलेट करेंगे -4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1, क्या बन जाएगा 9 5 ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5,6। ठीक है, अब 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 3, तो क्या बनेगा 5 प्लस 10 माइनस 12 प्लस 3, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3 6, तो भी बड़ी है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6,5। ठीक है, अब आगे क्योंकि हमारी क्या कंडीशन थी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, यही थी ना। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर हम कब तक इस लूप को चलाते हैं जब तक कि हमारी x की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं हो जाती, तब तक हम इसको चलाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन थी लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू बड़ी हो चुकी है x की, वी विल हियर स्टॉप, तो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर, वो थोड़ी सी मिस्टेक है अपने अभी देख रहे हो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसका सीडो कोड देखते हैं क्या है। ओके, सिंपल है, हमने x की वैल्यू 1 0 1 ले ली है। ओके, फिर d की वैल्यू 1 माइनस आर की, फिर जबकि y की वैल्यू x देन y है हम तब तक चलेंगे। अगर 0 है तो d की वैल्यू ये करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला y माइनस 1, x की वैल्यू हमेशा करेंगे, उसको प्लॉट करते रहेंगे किसके साथ प्लॉट सर्कल x y, तो हम क्या करेंगे जो पॉइंट आएगा x ही प्लस है
एक्स वाई सी प्लस वाई, और साथ में जब प्लॉट करना है ना तो हमने सारे के सारे 8 कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया है, प्लॉट कर, दैट्स ठीक है। ओके, हाँ जी, इसकी प्रॉपर्टी देखो हम देखते हैं। तो ये क्या है बेटा, सिर्फ सबसे बड़ी बात इंटीजर अर्थमेटिक है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लगाई है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, तो ये सिर्फ इंटीजर पे जाता है। अगर हम बात करें इकट्ठे वैसे, ओके, हमारे पैरामीट्रिक वैल्यू इसमें ये क्या है, इसमें कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यूज नहीं किया हुआ, कोई साइन कोस नहीं है, कोई स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, 8-4 सिमेट्री फॉलो करता है। तो ऐसे नहीं है कि हमने हर ऑक्टेंट के लिए कैलकुलेट करना है, एक के लिए करेंगे जिसकी एफिशिएंटी है, इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज कर रहा है, किसी भी रेडियस के लिए हम वर्क कर सकते हैं, यूनिफॉर्म की पिक्सल डेंसिटी हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़े से हम करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमें आता है तो हम क्या कर सकते हैं, नेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उसको देखते हैं। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मिड पॉइंट द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, अभी हमने क्या किया है 1 माइनस आर, ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बाय मिड पॉइंट सर्कल तो प्रूव एफिशिएंसी, तो जब भी आए 4 फोल्ड नहीं, हम इसमें हमेशा क्या यूज करते हैं 8 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। वाई डी लेस देन मिड पॉइंट द अपडेट वैल्यू ऑफ डी की, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 तो क्या थी 2x प्लस 1, ठीक है, ये सिंपल, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में से। ओके, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर है तो क्या चूज करेंगे हम। अब हाँ, ईस्ट कब यूज करते हैं, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। साउथ ईस्ट कब करते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। कई बार हमारे पास डायरेक्शन की वे में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, ईस्ट जब डी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0, साउथ ईस्ट इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिड पॉइंट सर्कल का टर्मिनेट स्पैन जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू y, ओके। फॉर मिड पॉइंट सर्कल फार इज 5 द वैल्यू ऑफ d आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। इन्होंने बोला है कि आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगा, तो d0 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, ये क्या है -4, तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट आइट्रेशन -4 है, लेस देन 0 तो क्या होगा प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे, पहले क्या था 0,5, तो नेक्स्ट में क्या बन जाएगा 1,5, तो क्या प्लस करेंगे -4 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 3, आंसर जाएगा -1, ओके। तो इस तरह आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, आप मेरे साथ मुझे मैसेज भी कर सकते हो, पर्सनल मैसेज जो आपके पास है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, फंक्शन की इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है, दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इनिशियल पैरामीटर हमने क्या लेना है 1 माइनस आर, ईस्ट डी लेस देन 0 है, ईस्ट है, ये गलती है, मैंने बाकी में चेंजेस कर दिया था, यहाँ पर रह चुका है, और यहाँ पर क्या है 2x माइनस 2y प्लस 3। एक्स हमेशा इंक्रीमेंट होगा तब स्टॉप करेंगे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन y होगा। 8 फोल्ड सिमेट्री यूज करते हैं, सर्कल लाइन एल्गोरिथम ओनली इंटीजर एडिशन के लिए हम करते हैं, कोई स्क्वायर रूट फंक्शन कोई ट्रिग्मेटिक फंक्शन में नहीं होता, ठीक है बेटा। आप तब तक ये कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड मैसेजेस नोट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।